हेलो फ्रेंड्स, पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण तिवारी। जैसा कि आपको पता है बेटा, आरएमएस का एग्जाम 7 दिसंबर को है। 7 दिसंबर को एग्जाम है। उस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो एक बेहतरीन और जानदार जबरदस्त सेशन में हम आज डिस्कशन करेंगे कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग पढ़ते हैं लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने का अगर तरीका पता नहीं है तो बेटा कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस को छोड़कर आते हैं। आप उस टाइम ड्यूरेशन में आप पेपर को पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस से बचने के लिए ये सेशन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त शानदार होने वाला है। तो आप इस सेशन को जरूर देखें बेटा। जैसा कि आप क्लास 6 का आरएमएस का पेपर देंगे तो उसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे बेटा। 4 सेक्शन की हम लोग बात करें तो आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स प्लस जो आपका है इंग्लिश का सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बेटा। तो आज हम लोग इस स्ट्रेटजी पर चर्चा करूंगा कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो बेटा आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप उन सारे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें जिसका आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके सामने है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्योंकि कैलकुलेशन जिस क्वेश्चन में करने होंगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आपको पेपर करने के लिए 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम दिया गया है और उसमें आपको ओएमआर प्लस 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बस 6 क्लास में ये बेनिफिट्स है कि जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। आपकी जो कट ऑफ रहती है वो 150 मार्क्स में जोड़ी जाती है बेटा। तो क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें? आप सबसे पहले उन सब्जेक्ट को उठाइएगा जिनका क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपके सामने आंसर होता है। और ये 2 ही सब्जेक्ट हैं, मतलब एक आपका है बेटा जीके का पोर्शन और एक है इंग्लिश का पोर्शन बेटा। जीके और इंग्लिश पोर्शन में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती बेटा। जीके का क्वेश्चन आपने रीड किया और रीड करने के बाद अगर आपको उसका आंसर लर्न है तो आप उसको तुरंत टिक लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़ जाएंगे बेटा। तो आपको क्या करना है बेटा, जीके सेक्शन को और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब जो पोर्शन है उसमें भी बेटा क्या होता है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसका आंसर। तो बेटा इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है, अगर आपने जीके सेक्शन को और इंग्लिश सेक्शन को अगर आपने सबसे पहले किया तो आपका 100 क्वेश्चंस आपने अटेंड कर लिए और बहुत कम समय में अटेंड करने के बाद उसके आपने गोले भी भर लिए। आपके माइंड से ये चीज क्लियर हो गई कि मैंने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, इसके मतलब 50% पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया है और आपका बहुत कम समय में ये पोर्शन हो जाएगा। तो आपके पास समय ज्यादा बचेगा और ज्यादा रहेगा तो आपके ऊपर जो प्रेशर है पेपर का वो कहीं ना कहीं कम होगा बेटा। उसके बाद आप रीजनिंग पोर्शन को उठाइएगा। रीजनिंग पोर्शन एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको क्लिक कर रहा है तो आप करेंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद उनके आंसर को फिल करिएगा, फिर आप मैथमेटिक्स पर जाइएगा। और मैथमेटिक्स पर आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको रीड करने के बाद आप तुरंत उसका आंसर लगा सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कर कर उसका ओएमआर कंप्लीट करिएगा बेटा। और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको ये होगा कि हमारा 170 160 तक हमारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुका है, बस ओनली हमारे पास 30 से 35 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं बेटा उसमें आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है बेटा आप पूरा समय उस सब्जेक्ट को उन क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में दीजिएगा। और इससे क्या होगा बेटा, जो लेंदी क्वेश्चंस होगा अगर आप उनको कर पा रहे हैं बेटा और उतने समय में हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा आपको वो क्वेश्चंस लगा के जरूर आने हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहां पर ओनली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपका नंबर नहीं जाना है, तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। तो इससे बेनिफिट ये बेटा, अगर आपने मैथमेटिक्स को पहले उठा लिया तो उससे क्या रहेगा, अगर जो लेंदी क्वेश्चंस हैं बेटा
और उसमें आपका समय ज्यादा चला गया तो आने वाले जो आगे के सब्जेक्ट हैं उसमें हो सकता है कि आपका टाइम कम पड़ जाए और हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं आप बिना पढ़े हुए फिर टाइम कम होने के कारण आप उसमें गोला भर के आ जाएंगे। हो सकता है बहुत से इजी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं, तो उससे बचने के लिए आपको उन्हीं सब्जेक्ट को पहले उठाना है जिसको पढ़ने के बाद तुरंत आपके सामने क्वेश्चन का आंसर होता है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। तो मैंने आपको बताया ऐसे दो ही सब्जेक्ट हैं। और 9th की बात करूं तो आपका साइंस सब्जेक्ट है, सोशल है, उसके बाद आपका हिंदी है और आपका जो इंग्लिश पोर्शन है। ये सारे सेगमेंट आपको वहां पर दिए गए, वहां पर रीजनिंग नहीं आती है। तो आपको पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपका टाइम जो दिया गया है उस टाइम पीरियड में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, इस स्ट्रेटजी के साथ, इस रणनीति के साथ अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और तो आपका पेपर गलत नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम हॉल में एंट्री करने के बाद रिलैक्स मोड में आराम से आप बैठिएगा और आप ये माइंड में लेकर जाइएगा कि मैं सारा सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ के आया हूं, पेपर में जो पूछने वाला है मेरी प्रिपरेशन, मेरी तैयारी 100% है। इस सोच के साथ आप पेपर देने जाइएगा। वहां पर अपने ऊपर अरे ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये कुछ नहीं, मैं सब पढ़ के आया हूं, मुझे सब आता है। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप पेपर देने जाइएगा तो पेपर में आप 100% स्कोर लेकर आएंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।